एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी को हम वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र दे रहे हैं जो 100% श्योर आने के चांस रहेंगे। तो आपका 3 फरवरी के दिन हिंदी का पेपर है, उसके लिए एक प्रश्न पत्र यहाँ पर भी सोल्यूशन के साथ में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अच्छे से आपको इनको धैर्य और शांतिपूर्वक देखना है और हर एक प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका छायावाद। दूसरा है कविता आओ मिलकर बचाए में चिंता व्यक्त की गई है, तो इसका आंसर आपका रहेगा आदिवासी समाज। तीसरा भारतेंदु काल के नाटककार है, तो इसका आंसर शंभुनाथ सिंह। और चौथा है कुई की खुदाई किस औजार से की जाती है, तो इसका आंसर बसोली। पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है, इसका आंसर चौथा। और निम्नांकित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है, तो इसका आंसर रहेगा नाभिक। ठीक है, चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि कबीर ने ईश्वर की 1.5 सत्ता मानी है, तो कितनी? 1। दूसरा है काव्य में संधु कक्कड़ी भाषा का प्रयोग 1.5 ने किया है, कबीरदास। और तीसरा मियाँ चारपाई पर बैठे 1.5 का मजा ले रहे थे, बीडी। और चौथा है लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने 1.5 रस के साथ अपेक्षाकृत उतना न्याय नहीं किया है, तो इसका आंसर रहेगा करुण। और पांचवा डायरी नितांक 1.5 रचना है व्यक्ति की। और छठा है काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म 1.5 कहलाते हैं, तो अलंकार। ठीक है, चलिए इसके बाद में है जोड़ी। पहले जोड़ी है आपकी सबसे खतरनाक, तो इसकी जोड़ी है आपकी अवतार सिंह संधूपास। दूसरा है गलता लोहा, इसकी जोड़ी है शेखर जोशी। आलो आंधरी बेबी हालदार। स्वलेखन, इसकी जोड़ी है आपकी डायरी रथी, इसकी जोड़ी है रामधारी सिंह दिनकर। और तो ये आपका निपात शब्द है, भाव पल्लव ये आपका भाव विस्तार है। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और इसके बाद में देखिए एक वाक्य में उत्तर है। पहला है रीतिकाल को अन्य नाम क्या दिया गया है, तो श्रृंगार काल दिया गया है, तो इसमें आपका आएगा श्रृंगार। दूसरा है नेहरू जी के सांवले का जवाब किस व्यक्ति ने दिया था, तो पालर पानी ने। और तीसरा धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं, तो धरातल पर बहने वाले पानी को पालर पानी कहते हैं। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। और ये जो इसका आंसर है वो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, गलती से मिस्टेक हो गई। ये आएगा हट्टे कट्टे जाट। ठीक है, चलिए चौथा है पट कथा की मूल इकाई क्या होती है, तो दृश्य होती है। क्या होती है? दृश्य। काव्य के कितने भेद होते हैं, तो काव्य के आपके 2 भेद होते हैं। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं। छठा है सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझाना क्या कहलाता है, तो इसका आंसर रहेगा भाव पल्लव। ठीक है, चलिए इसके बाद में है सत्य सत्य। पहला है पुरोहित बंशीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, तो ये बात आपकी सत्य है। दूसरा है कुंचन कृष्ण चंदन को सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो ये बात सत्य है। भारतीय संगीत सुर ताल राग और काल से संबंध है, तो यह आपका सत्य है। डायरी नितांत अंतरंग रचना है, तो यह आपका सत्य है। और गजल का अंतिम शेर
मक्ता कहलाता है, तो ये आपका सत्य है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है देखिए, तो इसके बाद में छठा प्रश्न, निर्गुण धारा और सगुण धारा में अंतर बताना है। सातवां, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। आठवां है कहानी के तत्वों का उल्लेख, यह आपका 9वां हो गया। 10वां प्रश्न, रेजानी पानी किसे कहते हैं। 11वां है शब्दकोश संदर्भ ग्रंथ में अंतर बताना। उदाहरण सहित आपको अलंकार की परिभाषा देनी है। ठीक है, इसके बाद में गजल की कुछ विशेषताएं और बारीकाई बताना है। मुहावरों लोकोक्ति में अंतर, अर्थ के आधार पर वाक्य, कवि या त्रिलोचन का निम्न बिंदुओं पर आपको यहाँ पर ठीक है काव्यगत परिचय लिखाना है। ये आपके डूर के धोर सुहाने होते हैं, इसका भाव पल्लव आपको करना है। ये आपका 19वें प्रश्न में अपठित कर ध्यान से है ये। ठीक है, उसको पढ़ना है और ये नीचे दिए गए प्रश्न इसी में से आपको करने हैं। इसके बाद में 20वां प्रश्न पर ध्यान से, इसमें आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है इसकी। इसी तरह इस 21वें प्रश्न में ध्यान से इसका भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 22 है और यह आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है।